हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पिछले कई वीडियोस में पश्चिमी राजनीतिक विचारक अरस्तु के कई सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम अरस्तु के ही दूसरे नए सिद्धांत अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु के महान विद्वान गुरु प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को राज्य का जीवन और आधार माना था। जहाँ प्लेटो न्याय की आधारशिला पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अपने गुरु की भांति अरस्तु भी न्याय को राज्य का मूल आधार स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि बिना न्याय के कोई भी राज्य व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। इसी अवधारणा के आधार पर अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करते हैं और प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके मार्गदर्शन का कार्य करता है। लेकिन अरस्तु ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। जहाँ प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना न्याय है, वहाँ अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। अरस्तु के अनुसार न्याय सद्गुणों का समूह है, वह सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। जब सद्गुण कार्य रूप में परिणत होते हैं तो वह न्याय का रूप ले लेते हैं। जैसे कि विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। प्लेटो ने जहाँ न्याय का वर्गीकरण नहीं किया था, वहाँ अरस्तु ने इसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसके दो भेदों का उल्लेख किया। इसमें से पहला है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय, जिसे हम कंप्लीट जस्टिस भी कह सकते हैं। पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ नैतिक गुणों का पालन करे। पूर्ण न्याय सभी सद्गुणों का योग है। यह नैतिक समुदाय का गुण है तथा यह आदर्श राज्य में संभव है। दूसरा जो न्याय का भेद है वह है विशेष न्याय, यानी कि पर्टिकुलर जस्टिस। विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। यह न्याय मनुष्य को अन्य मनुष्य के साथ उचित और समान व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। अरस्तु ने इस न्याय के दो रूप बताए हैं, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जिसमें से पहला है वितरणात्मक न्याय, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यह न्याय राज्य और नागरिकों के संबंध को निरूपित करता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इस न्याय का सार यह है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति अपनी देन के अनुपात में पद, पुरस्कार और सम्मान मिलना चाहिए। राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, जो कि क्रांति को उत्पन्न करता है। दूसरा जो इसका रूप है वह है सुधारक न्याय, जिसे हम शोधक न्याय और करेक्टिव जस्टिस भी कह सकते हैं। इस न्याय का उद्देश्य है नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को नियमित और नियंत्रित करना। इसका उल्लेख इथिक्स में किया गया है। सुधारात्मक न्याय का विचार नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। यह एक नागरिक के दूसरे नागरिकों के साथ संबंध को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यह पीड़ित व्यक्ति के
कष्टों का परिशोधन करें एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करें जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण एवं व्यवहार से कष्ट पहुंचाया है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के दर्शन में न्याय का प्रयोग प्रधानतः नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया गया है, लेकिन दोनों के न्याय विषयक विचार आपस में भिन्न हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जिसमें से पहला है कि जहाँ प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए उपयुक्त और निर्दिष्ट कार्य करने से था, वहाँ अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के अनुसार न्याय राज्य को दिए गए अपने योगदान के अनुपात में राजकीय पद एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करना है। इसी प्रकार जहाँ प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, अर्थात प्लेटो ने अपने कर्तव्य को करने को न्याय कहा था, वहाँ अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है, अर्थात प्लेटो स्वधर्म के पालन पर जोर देते हैं और अरस्तु अधिकार की प्राप्ति पर। तथा तीसरा जो अंतर हम प्लेटो और अरस्तु के न्याय में देख सकते हैं वह यह है कि प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया था, जबकि अरस्तु ने आनुपातिक समानता को। तथा चौथा अंतर जो हमें दोनों के न्याय सिद्धांत में दिखाई देता है वह यह है कि अरस्तु की न्याय धारणा एक बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट होती है, जबकि प्लेटो की न्याय धारणा व्यक्ति की अंतरात्मा के एक गुण के रूप में स्पष्ट होती है। अतः प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु न्याय है। प्लेटो ने रिपब्लिक को न्याय पर ही आधारित किया है, जबकि हम देख सकते हैं कि अरस्तु के चिंतन में न्याय एक पहलू मात्र है, केंद्र बिंदु नहीं। प्लेटो ने न्याय को अपने आदर्श राज्य में जितना महत्व दिया है उतना अरस्तु ने नहीं दिया।